सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए और मैं लग गई हूँ अपने घर के बाकी के कामों में। तो निक्कू ना क्या करती है, जब मैं बेड वगैरह खोलती हूँ ना अपना, तो पता है क्या करती है, मेरे दुपट्टे ना सारे निकाल लेती है और फिर उनसे खेलती रहती है। तो बहुत सारे दुपट्टे ना इसने नीचे भी फैला के रखे हुए थे, जिन्हें मैंने समेट के रख दिया है बेड में। और यहाँ पे अपनी बेडशीट में निकाल दी है क्योंकि मुझे आज अपनी बेडशीट चेंज करनी है। काफ़ी टाइम से मैंने यही बेडशीट बिछा रखी है, तो मैंने सोचा कि इसको आज मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं अपनी कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके रख लूँगी नीचे, और यहाँ पे फिर अपनी जल्दी से बेडशीट में चेंज कर लूँगी। मेरा ना निरमा भी ख़त्म हो गया है, तो मतलब आज के लिए तो हो जाएगा, हस्बैंड से मैं मंगा दूँगी। और मैं क्या करती हूँ ना, पूरे 1 महीने का सामान मंगा लेती हूँ पूरा, ताकि मेरा महीना चल जाए। बीच बीच में मुझे हस्बैंड से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े और हस्बैंड को लाने की भी ज़रूरत ना पड़े। मुझे ना बीच बीच में सामान मंगाना अच्छा नहीं लगता, तो एक बार लेके आ जाओ ना तो फिर अपना पूरा महीना चल जाता है और ऐसे में सही भी लगता है। तो मेरा महीने का राशन भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे अभी वो भी भरना है। किचन का सामान भरना था, तो आज मैं उन्हें बता दूंगी तो वो लेके आ जाएंगे। और जब काम करो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं काम के बीच में। अभी ना मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी ना अपना, तो निक्कू बार बार बेड में चढ़ रही थी। उसको पता है ना कि मम्मा काम कर रही है, तो और भी चढ़ाती है काम के बीच में। फिर आता है गुस्सा बच्चों से, तो वो ना कंबल के ऊपर चढ़ के फिर बेड में चढ़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले अपनी बेडशीट चेंज करने के बाद और यहाँ पे अपनी कंबल मैंने ऊपर रख दिए हैं, ताकि वो बार बार चढ़ के मुझे और ज़्यादा परेशान ना करे। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा ली है और कंबल वगैरह मैंने रख दिया है उनकी जगह पे। अपना बेड ठीक ठाक कर लिया है मैंने, पिल्लो के कवर लगा लिए हैं। और जो ये कपड़े धुलने के हैं बेडशीट वगैरह, इन्हें रख दूँगी मैं बाहर, और तब तक अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, फिर बाद में ही इन्हें मैं धोऊँगी। यहाँ पे हो गया है अब लंच बनाने का टाइम, और आज ना मेरा मन कर रहा है खिचड़ी खाने का, पतली पतली सी खिचड़ी खाने का। तो थोड़ा सा मैं मूंग दाल डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी मैं मलके की दाल। तो इस तरह से मिक्स करके मैं बनाऊंगी आज खिचड़ी। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, कभी कभी होता है ना कि मन करता है कि पतली पतली सी खिचड़ी खाने का, तो मेरा मन आज बहुत ज़्यादा था कि आज मैं पतली सी खिचड़ी खाऊँ। अभी तो निक्कू सो रखी है, तो वो आजकल ना खाना खाने के टाइम पर सो जा रही है, तो अभी उसको बाद में मैं उठा लूँगी। पहले तो मैं यहाँ पर तब तक बना लेती हूँ खिचड़ी, ताकि वो मुझे बार बार परेशान ना करे। फिर उठती है फिर रोती रहती है, तो इससे अच्छा कि मैं पहले अपना काम निपटा लूँ सारा। तो आज ना मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, मतलब जब अपने लिए बनाना होता है ना तो बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। मैं ना प्याज रखती हूँ ना टमाटर रखती हूँ, बस ऐसे ही बना देती हूँ जीरे से छौंक के। तो यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया था फिर जीरा, और जीरा मेरा चटक गया था, उसके ऊपर से मैंने चावल डाल दिया, फिर डाल दिया है पानी। और जितना मुझे पानी चाहिए, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पतली खिचड़ी खाने का मन है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाला हुआ है। तो यहाँ पे पानी वगैरह डालने के बाद डाल दिया है मैंने मसाले, जो बेसिक मसाले हम खाने में यूज़ करते हैं। और मिर्ची ना मैं बहुत कम रखूँगी क्योंकि निक्कू ने भी खानी है, तो फिर उसको मिर्ची बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो यहाँ पे पानी रख दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पर लगा लेते हैं ढक्कन, और इसको पकने के लिए आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी थी, और मैंने सोचा बाहर से कपड़े लेके आ जाती हूँ। जो पतले पतले कपड़े थे वो तो सूख गए थे, लेकिन जो मोटे कपड़े थे वो नहीं सूखे थे अभी। जैसे बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी ना, तो वो तो सूख गए थे, तो जो मोटे कपड़े थे वो नहीं सूखे थे, उनको मैं आ गई हूँ पलट के। यहाँ पे जब तक मैं बाहर से आई तब तक निक्कू भी उठ गई है सो के। और निक्कू सीधा उठते ही ना बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो अभी तो बन रही है खिचड़ी, तो जब बन जाएगी तो उसको खाने के लिए भी दे दूँगी। और ये तो उठ गई है सो के अभी, और दिन में ना मुझे नहीं सुन दी, ये बदमाशी करती रहेगी। तो चलिए, यहाँ पे निक्कू उठ गई है, थोड़ी देर इसको घुमाते हैं इधर उधर, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, और यहाँ पे खिचड़ी रख लेते हैं अपने और निक्कू के लिए। निक्कू को तो बहुत ज़ोर से ही भूख लग रखी है, तो तब से मुझे आवाज़ दे दे के परेशान कर रखा है, मम्मा खाना दो करके। तो उसे भी ना खिचड़ी वगैरह ना ये चीज़ अच्छी लगती है, पतली पतली सी। तो यहाँ पे निक्कू को दे देते पहले खाना खाने के लिए। और मेरे लिए ना सुबह की आलू की सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो वो मैं लेके जाऊँगी, उसे भी खा लूँगी मैं अभी लंच के साथ। और यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है, मैं उठ गई हूँ सो के। निक्कू ने आज मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था, निक्कू मुझे आज परेशान मत करना, मुझे सोने देना थोड़ी देर, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जब उसको ऐसा बोल दो ना तो फिर परेशान नहीं करती है, तो अपने खेलों पर लगी हुई थी वो। और फिर मैं उसको लेके आ गई हूँ थोड़ी देर बाहर खिलाने के लिए। अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, तभी वो चिल्लाती रहती है, फिर रोती रहती है। फिर अंदर ही अंदर ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर
परेशान कर भी देते हैं। तो आज इतना ठंडा था नहीं, मौसम ना आज बहुत अच्छा था, मतलब दिन में धूप आई थी ना तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियों का मौसम आ गया हो, ठंड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी ज़्यादा। तो मैंने उसको फिर भी टोपी और सॉक्स वगैरह सब चीज़ पहना रखे थे ताकि उसको ठंड बिल्कुल भी ना लगे। तो वो ना फिर जैसा मैं करती हूँ ना वैसे ही फिर अपने आप भी करने लग जाते हैं। उसने देखा ना अभी कि मम्मा यहाँ पे बैठ गई है खेलते खेलते, तो खुद भी आ गई अपनी बॉल लेके और बैठ गई है मेरे साथ। तो चलिए थोड़ी देर उसको खिलाते हैं बाहर, फिर उसके बाद जाएंगे अंदर, फिर देखते हैं कि डिनर में क्या बनता है आज। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाना है। फिर थोड़ी देर उसको खिलाते हैं बाहर, फिर चलेंगे अंदर, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा डिनर में। नीकू को थोड़ी देर मैंने बाहर खिलाया और उसके बाद फिर आ गए हम अंदर। और नीकू को अभी तक मैंने दूध नहीं दिया था पीने के लिए, तो यहाँ पे नीकू के लिए मैं दूध गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे दूध हो चुका है तो उसको भी दूध दे देते हैं पीने के लिए, और रख दूँगी साथ में 2 बिस्किट। ऐसा होता है ना, दिन भर में बच्चों को अगर कुछ ना कुछ खाने के लिए दो ना तो वो परेशान नहीं करते हैं, और उनका पेट भरा रहा ना तो अपने आप खेलते रहते हैं। तो मैं यही करती हूँ, शाम को उसको मतलब दे देती हूँ दूध और बिस्किट खाने के लिए, ताकि वो मुझे परेशान ना करे और उसको ज़्यादा भूख भी ना लगे। बीच बीच में बच्चों को कुछ ना कुछ दे दो ना तो फिर वो परेशान नहीं करते हैं, अपना खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे उसको मैं दे दूँगी दूध और बिस्किट खाने के लिए। और इतना परेशान करती है ना, खाने में इतनी ज़्यादा नखरे करती है ना, ये इधर उधर भाग भाग के खाती है। बड़ी मुश्किल से इसको डांट डांट के खिलाना पड़ता है बैठा बैठा के। और जब बच्चे ऐसे भाग भाग के खाना खाते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है फिर उनके पीछे भाग भाग के खिलाने में। तो जब उसको एक बार गुस्सा कर दो ना कि ऐसे नीचे बैठना है करके, तो फिर वो नहीं करती फिर अपनी जिद, फिर वो मान लेती है बात। तो चलिए यहाँ पे नीकू को दूध बिस्किट खिला देते हैं और फिर करेंगे डिनर बनाने की तैयारी। तो चलिए यहाँ पे आप कर लेते हैं अपनी शाम की दिया बाती। और अभी मैं दिया बाती करने आई ना तो मैंने देखा कि मंदिर में तेल ही नहीं है, तेल ख़त्म हो गया है। सुबह ख़त्म हो गया था, जब मैं दिया बाती कर रही थी ना तब ख़त्म हो गया था तेल, और मैं हस्बैंड को ना बताना भी भूल गई थी। तो अभी आई तो मैंने देखा कि तेल नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ धूप जला दी है और ऐसी पूजा कर ली है। और यहाँ पे नीकू भी आ गई है भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पे दिया बाती मेरी हो गई है, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और कर लेते हैं डिनर बनाने की तैयारी। और अभी ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। सब्जी हो तब भी समझ में नहीं आता, और सब्जी ना हो तब तो फिर परेशानी रहती है कि क्या बनाए करके। तो अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो पहले तो मैं ये बर्तन लगा लूँगी जो मैंने दिन में धो के रखे हुए थे, लंच के बर्तन हैं ये जो, इन्हें मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। और फिर देखते हैं कि क्या बनाती हूँ अभी डिनर में। और जब कभी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या बनानी है सब्जी, तो मैं पता है क्या करती हूँ, थोड़ी देर सोचती हूँ और उसके बाद मेरा हाथ ना सीधा दाल के डिब्बे पे ही जाता है कि चलो आप दाल ही बना लेते हैं। तो आज मैं दाल ही बनाऊँगी, वो भी चने की दाल बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे चने की दाल मैं निकाल लूँगी और इसको अच्छे से 2-3 पानी से मैं धो लूँगी। और मैं चने की दाल जब बनाती हूँ ना तो पहले मैं उसको उबाल देती हूँ, सीधा छौंकती नहीं हूँ। कई लोग सीधा छौंक लेते हैं, लेकिन मैं पहले उबालती हूँ उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर और उसमें रख दिए हैं चने की दाल गलाने के लिए। और थोड़ा सा डाल दिया उसमें नमक और हल्दी, और एक टमाटर डाल दिया ऐसे ही काट के। और दाल को ना मैं बाद में ही छौंकूँगी। और यकीन मानिए, अगर कभी इस तरीके से आप दाल बनाते हो ना, टमाटर वगैरह डाल के ऐसे पहले ही दाल में उबालने के लिए और बाद में उसको छौंकोगे ना, तो उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी लगती है दाल ऐसे खाने में। तो चलिए यहाँ पे मैंने दाल रख दी है उबलने के लिए, और जब तक मेरी दाल उबलती है तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी। और अभी ना मैं आटा गूंद के किचन से बाहर आई, मैं नीकू के साथ खेल रही थी बाहर, और कुकर में ना सीटी ही नहीं आई। तो मैं देखने गई कि सीटी क्यों नहीं आ रही है, तो देखा कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस मेरी ख़त्म हो गई है। और हमारा ना गैस बाहर रखा हुआ होता है। तो फिर मैं अभी इसको अंदर लेके आ गई हूँ, और इतना भारी हो रहा था ना, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे अपनी गैस को लेके चलते हैं किचन में और जल्दी से सिलेंडर लगाते हैं। और पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था ऐसे गैस लगाने, मुझे लगता था कहीं मुझसे गलत लग गया और सिलेंडर फट गया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हस्बैंड ने एक दिन बोला कि अगर कभी मैं दिन में घर पे ना रहूं और दिन में गैस ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे, भूखे थोड़ा रहोगे। तो अकेली होती तो कोई बात नहीं, मैं भूखी रह भी जाती, पर नीकू के साथ फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर बाद में मैंने सीख लिया था, और अब ना मुझे डर नहीं लगता। अगर कोई चीज़ आप सीख जाओ ना, फिर उसके बाद फिर उसको करने में ना डर नहीं लगता है।
तो चलिए यहाँ पे गैस सिलेंडर मैंने अपनी लगा दी है। गैस को कर लेते हैं ऑन और यहाँ पे रख देते हैं अपनी दाल को फिर से बनने के लिए। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ डिनर और फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।